हैं, दौड़ाते हैं, सब वजन ले लेके दौड़ाते हैं, उसकी डाइट अच्छी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सब कराते हैं, साथ साथ उसको एजुकेट भी करते हैं, उसको देश प्रेम की भावनाओं से भी भरते हैं, उसके अंदर में रीजनिंग पावर अच्छी कराते हैं, उसकी हर तरफ से उसको अच्छा महसूस कराते हैं। और फिर उसको जो है एक ट्रेनिंग देते हैं, गोली ऐसे चलाओ, ऐसे अपना बचाव करो, ऐसे अपनी रक्षा कर लो, ऐसे जो है दूसरे को इस तरह से अचानक आक्रमण करके परास्त करो। बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग से फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं। अब देखा करो एक सोल्जर जो है बहुत ऊपर भारी पड़ता है, वो ट्रेंड होकर इतना मजबूत हो जाता है, 100 सिविलियन पर भी वो अकेला भारी पड़ सकता है। इतना वो क्लेवर भी हो जाता है, समझदार भी हो जाता है। जबकि भर्ती होने गया था तो वो एक सीधा साधा सा गंवार इंसान था। अब देखा करो, अक्सर देखा करो सैनिकों को, सोल्जर को बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। उनको ये भी ट्रेनिंग मिलती है अपने बल का कहीं दुरुपयोग मत कर डालना, वो नहीं करते। पुलिस वाले थोड़े से कम ट्रेंड होते हैं उनसे, सोल्जर ज्यादा ट्रेंड होते हैं। पुलिस वाले तो आई जाए इधर उधर अपना डंडा फटकारते रहते हैं, पर वो नहीं दिखावा करते, वो अंदर के शक्तिशाली होते हैं। तो गुरु भी यहाँ सोल्जर बना रहा है, ट्रेंड करना चाह रहा है, तुम भी अंदर से शक्तिशाली बनो। कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई ख्याल, कोई कमजोरी का भाव ऐसे तुमको परेशान ना कर पाए। इसलिए पिछला सारा भुलवाना चाहता है गुरु, पिछला भुला दो सब। पिछली बात ना एक हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। न्यू बिगिनिंग हमारा नया है, नया जीवन। इसलिए एक द्विज संस्कार होता है। जब जन्म लेता है बच्चा तो उसको संस्कार, जब गुरु के पास जाता है तो एक संस्कार होता है द्विज का, कि अब ये गुरुमुख से पैदा होगा। पहले माँ की कोख से पैदा हुआ था, वो भी हमने परवरिश देख ली, वो भी जीवन देख लिया। उससे क्या मिला है? कमजोरियां मिली हैं, मन में विकृतियां मिली हैं, चीजें उल्ट पुलट हो गई, कहीं भी हम मैनेज नहीं कर पाए चीजों को। अब गुरु के मुख से अपने को जन्म लो। भाग्यशाली होता है जो गुरुमुख होता है। इसीलिए बोला गया है कि अब ईश्वर की कृपा तो हो गई है, जो मनुष्य चोला मिल गया था, अब गुरु की कृपा बरसती है दिन रात हमारे ऊपर, सत्संग के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में। अब तीसरी कृपा तुमको अपनी दिखानी है कि हम उस वचनों पर कैसे चल रहे हैं, कितने मजबूती से चल रहे हैं, कैसे हम गुरु को। इसलिए शुरू में तो एकदम गुरु गुरु बोल, मन गुरु गुरु बोल। और दूसरी बात, सोचना भी नहीं चाहिए, जितना गुरु ने बोला है उतना ही बस मेरे को याद रह जाए, वही बात समझ में आ जाए मेरे को, तो एक जीवन अच्छा बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है। आज एक वचन है, माया में गुलामी और सलामी है, इसको पहचानो। गुरु कहाँ से बात करता है, कैसे बोलता है। अगर हमने अभी तक माया को माया ही बनाया हुआ है, सत्य तो यह है ही भगवान, नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। पर परमात्मा भूलता है तो फिर क्या बन जाती है? माया बन जाती है। माया का मारन, प्रभु का मारन, माया का मारन हरि नाम। माया मरती है तो हरि नाम आता है, और हरि भूलता है तो वही चीज माया बन जाती है। तो फिर माया में क्या करना पड़ता है इंसान को? गुलामी और सलामी। पहले तो उस माया में उसकी इंद्रियां गुलाम बन जाती हैं, और वो बंधा बंधा सा, खिंचा खिंचा सा रहता है, एक तरह की गुलामी करनी पड़ती है। और बड़ी मजेदार बात है, जो तुम्हारा स्वरूप है ना, आत्म स्वरूप, इसको गुलामी पसंद नहीं है। इसलिए कहीं भी इसको, ये अंदर वाला कहीं ना कहीं पसंद नहीं रह पाता जब तक गुलामी रहती है कोई, चाहे विषयों की हो, चाहे व्यक्तियों की हो, कहीं भी उसको प्रसन्नता नहीं आती है पूरी तरह से। अगर उसने गुलामी मानी हुई है तो खुश होकर नहीं कर पाएगा वो सर्विस, क्योंकि उसको लग रहा है अरे ये हमसे ऐसे कह देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो सोचता मेरा अपना होता ना, मैं मालिक होता तो अच्छा रहता, क्योंकि माया बनी हुई है। तो माया में गुलामी तुम्हें करनी ही पड़ती है, और गुलामी के साथ सलामी करनी पड़ती है। रूठ ना जाए, ऐसे ना हो जाए, खराब ना हो जाए, सबको सलामी ठोकनी नहीं पड़ती है।
ये रिश्ता ना बिगड़ जाए, ये बात ना बिगड़ जाए, ऐसे ना। कितने कितने दिन तक हम लोग सही बात समझ ही नहीं पाते, और कभी डर के, कभी ऐसे लिहाज में, कभी कैसे, बातों को ऐसे ही गुलामी और सलामी में बिताते रहते। लेकिन गुरु मिलने से सीन बदलता है हमारे जीवन। अभी माया नहीं रहती। क्या गुरु की ट्रेनिंग है, यहाँ पर बैठते ही है ही भगवान। पहले इधर जानो कि तू भी भगवान है, और सबके अंदर किसकी शक्ति कार्य कर रही है? भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। इधर भी भगवान, उधर भी भगवान। फिर धीरे धीरे तुम्हारा अंतर मन सारी गुलामियों से छूटता है। किस चीज की गुलामी करे? तो है ही भगवान। अब गुलामी बहुत तरह तरह की होती है अंदर में। गुलामी के साथ जुड़ी होती है सलामी। तो जहां ये सत्य तुम्हारे जीवन में आता है कि सब भगवान का पसारा है, सब भगवान के हुक्म से हो रहा है, सब भगवान करने वाला है, सब भगवान ही इधर शक्ति के रूप में कार्य करता है, तो देखोगे आप जो अंदर में पहले राग द्वेष के गुलाम होते थे, अब नहीं होगे। किसी से द्वेष नहीं आएगा, किसी से मन नहीं बिगड़ेगा। कल एक वचन था, मौन है सोना और बोलना है चांदी। उस मौन के ऊपर पूरा एक बहुत बड़ा लेक्चर हमारे गुरुजनों ने दिया है, ये लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे तो बहुत अंदर से क्लियर होगा कि कौन सा मौन गुरु हमारे जीवन में डालना चाहता है, और कौन किस तरह से बोलना हमको सिखाना चाहता है। मौन को किस प्रकार से हम समझें, और बोलने की आर्ट को किस तरह से अपने जीवन में समझें। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ साइलेंस, दोनों सीखने के लिए गुरु प्रेरणा देता है। बोले मौन है सौन, मेरी गिफ्ट है मौन। उन्होंने बोला मैं जो गिफ्ट बांट रहा हूं मौन की है, जो कैच कर ले, जो इसका अधिकारी बन जाए वो गिफ्ट ले जाता है। तभी बोला गया मौन और शांति गुरु संग आती, गुरु से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। मौन भी पहले जवान का मौन, फिर मन का मौन, फिर बुद्धि का भी मौन करा देता है गुरु, पूरा निश्चय पक्का हो जाता है। तो बोला मौन में ज्ञान पक्का होगा तुम्हारा, मौन में संकल्प विकल्प द्वैत और द्वेष सब खत्म हो जाते हैं। तो कौन सी गिफ्ट है मौन की गुरु की? जो तुम्हारे अंदर के संकल्प विकल्प द्वैत द्वेष सब खत्म करा दे। एक अथाह शांति का हमको अनुभव होने लगता है। ये कनेक्शन है, मौन और शांति का एक कनेक्शन है। आप देखो, बोलने से ही सारे झंझट है, मौन और शांति रहती है बस। क्योंकि मौन से आपके संकल्प विकल्प उठना, द्वैत तो द्वेष होना ही खत्म हो जाते हैं। मतलब मौन ही परमात्मा की, बोले परमात्मा की भाषा क्या है? उत्तर आता है मौन। ईश्वर किस भाषा में बात कर रहा है? ये विचार करना, उसकी भाषा ही है मौन। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है जल परवारा, ये सब चुप में खड़ा हुआ है। साधु चुप का है संसार। परमात्मा ने देखो उसकी सृष्टि कैसी बनाई है। कहीं भी आपको बेवजह आवाज सुनाई देती है? इतनी बड़ी पृथ्वी अपने घर्षण पे घूम रही है, तुम तो घर में एक चक्की चलाते हो, मोटर चलाते हो, घर 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 कितनी आवाज होती है। और ये ब्रह्मांड में उसकी पूरी पृथ्वी घूम रही है, उसकी कृपा से कहीं आवाज सुनाई देती है? सूरज चांद कितने मौन में सेवा करते हैं, आते हैं जाते हैं नियमित रूप से, कहीं हल्ला मचाते दिख रहे हैं? 4 दिन भी लग के सत्संग नियम से नहीं आ पाते। कितना मन तुम्हारा फालतू बोलता रहता है, फालतू व्यवहार कराता रहता है। इसलिए सूरज चंद्र के समान तेजस्वी नहीं बन पाते। देखा करो ईश्वर की सृष्टि में कितना मौन है। पक्षी भी एक सुंदर स्वर में चहचहाते हैं सुबह के समय, बाकी सारे दिन मौन रहते। अब देखा करो उनको भी ट्रेनिंग सी मिली हुई है, वो सुबह ही सुबह कुछ बोलते हैं। वो जैसे करते हैं जागरण कर रहे हैं सृष्टि में से बस। पानी की धार भी कलकल की आवाज देती है, लेकिन फिर पुनः शांत हो जाती है। ऐसे बहती है तो शांति बहती है। चारों तरफ उसकी सृष्टि एक मौन का पाठ पक्का करा है।
अभी देखो, अगर इंसान की बनाई हुई इंसान की जो चीजें हैं, ये अगर आवाजें ना दें तो ज्यादातर प्रकृति में साइलेंस है। तभी तो रात होते होते अचानक ही पूरी प्रकृति कैसी हो जाती है, निशब्द हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ईश्वर की भाषा क्या हुई? मौन हुई। इसलिए जब हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं सही मायने में, तो हम भी अंदर से कैसे हो जाएंगे? मौन। ये पहचान है। आपका मुख भी शांत होने लगेगा, आपका मन भी शांत होने लगेगा। ये तो मन जाने क्या क्या बैठे बैठे बोलता रहता है। तो निशब्द बनाओ अपने आप, मौन का अभ्यास पक्का करो। और हम लोगों के यहाँ के सत्संग की स्टार्टिंग की टीचिंग गुरु की यही सलाह होती है, क्योंकि इसी के बाद आगे तुम्हारा आत्मज्ञान में उन्नति होगी। बोलत बोलत भय बेकारा, बिन बोलत सब जय जयकार। तो आज ये बहुत सुंदर वाणी है। आज और कल 2 दिन लगातार चलेगी तब पूरी हो पाएगी, लेकिन इसको समझना बहुत अच्छे से। एक शब्द भी घर में हम क्यों बोलते हैं? जो कुछ अंदर चले उसको ज्ञान दे करके निकाल दो। अपना ज्ञान लेकर के सही सवाल समझ करके गुरु से वो सब बातें निकालने की कोशिश करो। पहले तो यहाँ बैठ के संकल्प करो कि मैं जल्दी से ट्रेनिंग ले लूं कि एक शब्द भी व्यर्थ में क्यों बोला, शक्ति क्यों अपनी बेकार वेस्ट की अपनी। हमेशा के लिए मौन हो जाओ। पहले तुम देवता बनो, फिर खुदा बनोगे। जुबान की मौन और मन की मौन शुरू हो जाएगी। कितनी बार चली बात, मुख की मौन यानी जुबान की मौन आपको देवता स्वरूप बना देती है, और तत्पश्चात जब आपका मन भी मौन में आ जाता है तो आप खुद खुदा हो जाते हैं, आपको ईश्वर बना। तो मन की मौन और जुबान की मौन के वचन बोला गया है। मन को हर हालत में चुप रहने की आदत डालो। तो बड़बड़ करने की आदत पड़ गई ना, बकबके हो गए, उसकी जगह इसकी क्या आदत डालो कि चुप रहने की आदत डालो। मन को सिखाओ, तुम देखोगे कि वचन अच्छा नहीं लगा था, अब अच्छा लगेगा। अगर तुमने ये आदत डालने की अभ्यास शुरू किया होगा ना, तो पहले जो शब्द जो बातें किसी दूसरे की हमको अच्छी नहीं लग रही थी, अब तुमको वही व्यवहार वही बातें कैसी लगेंगी? अच्छी लगेगी। जरा अभ्यास करो, फिर अपना अभ्यास आके बताओ यहाँ आकर के कि गुरु ने सही बात कही है। होता है इसके विपरीत है। किसी किसी के यहाँ तो चुप्पी आ जाती है, घुन, लेकिन मन इतना तेजी से बड़बड़ बड़बड़ करता है, बड़बड़ बड़बड़ कि 50 कुत्ते बिल्ली एक साथ मार लेता है। कहने को तो मुंह से कुछ नहीं बोला, और फिर कभी कभी निकलता है तो फिर वो पूरा ज्वालामुखी फिटता है पूरा, क्योंकि अंदर इतना फट जाता है, भर जाता है, फ्रस्ट्रेशन इतना गुजर जाता है, तो फट पड़ता है। इसलिए मन को पहले आदत डलवाओ, अभ्यास करना पड़ेगा। तो तुम फिर देखोगे कि जो वचन अच्छा नहीं लगा था वह अब अच्छा लगेगा। मन को मौन का पाठ सिखाओ। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, साधो चुप का है संसार। ज्ञान से पहले कोई लाख समझाए चुप रहो तो रह नहीं सकेगा, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हम सबको ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। तुम जब बैलेंस में आओगे तो मौन आ जाएगी, तुमको मौन अच्छी लगने लगे। बड़े बड़े बैरिस्टर डॉक्टर देखो कितना कम बोलते हैं। ये सब प्रैक्टिकल समझ है। गुरु की बात समझो और ऐसा अपना जीवन बनाने का संकल्प लो। अभ्यास करो, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि टपक से बोलने की आदत, हर एक के बीच में बोलने की आदत, हर बात में टोकने बोलने की आदत, ये पड़ी रहती है हमारे अंदर। इनको जीतो, खत्म करो। मौन का आनंद लेने की कोशिश करो। सुबह कैसा भी चल रहा हो वातावरण चारों तरफ, लेकिन तुम संकल्प लो कि बस, बल्कि जिद्द बना लो ऐसी कि मुझे तो चुप रहना, शांत रहना। हाँ, कहीं कोई ऐसी बोलने की आवश्यकता ही है तुम्हारे तो प्यार से बोलो, छोटा थोड़ा सा बोलो, लेकिन बाकी समय क्या रहना है? मौन रहना। सब बातें देखो इसमें धीरे धीरे समझाएंगे। जितने भी बड़े लोग होते हैं, ये मौन में रहना जैसे उनकी शान सी होती है। वकील बकबक करता दिखाई देगा, लेकिन जज, इसलिए कीमत किसकी ज्यादा होती है, वकील की या जज की? पॉइंटलेस नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा तो पॉइंट से बोलेगा, तो सही बात है।
सच्ची मौन से सब प्रारब्ध भस्म हो जाता है। अब मौन के फायदे भी समझ लो साथ साथ। सच्ची मौन जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम्हारी प्रारब्ध भी, हालांकि प्रारब्ध भोगनी पड़ती है, बिन भोगे छूटे नहीं, प्रारब्ध जैसी होती है, लेकिन उस प्रारब्ध को भी भस्म होते देखा है मौन रखने वालों, तो अंदर से मन से मौन हो जाते हैं। मन से कर्म ना बने, मन से मौन मन ना चले, मौन उसकी सच्ची है जिसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाए, मौन उसकी सच्ची है जिसकी आसक्ति नहीं है, अंदर से इमोशन लेस हो जाए। बाहर से तो मौन करते हैं पर ये सच्ची मौन नहीं। और सच्ची मौन को क्लियर करने की कोशिश की है इसमें। हमारे अंदर का जब सब अहंकार खत्म हो जाए तब समझना सच्ची मौन आएगी। ऐसे मत ऊपर से कह देना 4 दिन चुप रह करके अब तो मैं मौन रहती हूँ ना, अभी मौन आई नहीं। ये मौन को इतनी जल्दी आती भी नहीं है, बहुत अभ्यास चाहिए। इतनी पहले तो जागरूकता चाहिए, अंदर में समझ चाहिए कि मौन का असली मायने है क्या। अंदर में अहंकार सब तरह का जब नष्ट हो जाएगा तब मौन आएगी। तो कुछ ना कुछ मन ऐसे बोलता रहेगा, द्वैत भाव रखेगा ही रखेगा। तो मन अंदर से खत्म हो जाए, मौन उसकी सच्ची है जिसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाए, मौन उसकी सच्ची है जिसकी आसक्ति सारे पदार्थों की निकल जाए, जगत की निकल जाए, अंदर से इमोशन लेस है। मौन कैसा है? इमोशन लेस। और तुम सारे समय बकबक क्या करते रहते हो? इमोशन से भरकर कल्पनाओं में खोए रहते हैं, इमोशंस आते रहते हैं और इमोशंस में ही बड़बड़ करते रहते हैं। और किसी किसी के इमोशंस इतने बड़े आते हैं बेचारा नींद भी नहीं कर पाता रात, क्या करें, थॉट्स इतने चल रहे हैं। अब वो अच्छी फीलिंग वाले भी हो सकते हैं। अभी गुरु मिलने के बाद भी देखते हैं बहुतों को प्रॉब्लम यही रहती है, फीलिंग्स है, अच्छी है फीलिंग, लेकिन इमोशंस इतने, वो उसको एबनॉर्मल बना देते हैं थोड़े समय के बाद। अगर ज्यादा घनीभूत हो जाए ना इमोशंस, अब देखा करो कोई व्यक्ति होता है थोड़े से सुख में बड़ा सुखी ऐसे होके दिखाएगा और थोड़े ही दुख में ऐसे बिखर के दिखाएगा, परेशान होकर, इतना इमोशंस होते हैं। इतनी बात है नहीं पर बढ़ा चढ़ा के करेगा, उसका मन इतना बढ़ाता देगा, इतना बढ़ा देगा उसको, बोल बोल के कह कह करके अपनी व्यर्थ की होशियारी दिखा दिखा करके। बात ज्यादा थोड़ी थी, हम तो पूछते क्या था, इतने दिनों से बेकार में झंझट कर रहे थे कि कोर्ट कचहरी ये सब था, क्या कुछ था? सिर्फ तुम्हारे मन की वृत्तियों का हंगामा था और कुछ नहीं था। संसार क्या है? तुम्हारी वृत्तियों का हंगामा। अगर ये शांत हो जाए सब शांत हो। इसलिए बड़े बड़े मसले ज्ञान के बाद हल होते देखे गए, सुधरते देखे गए, क्योंकि शांत गुरु किसको करता है? मन को ही शांत कर दे। इसमें सही एक भाव रह जाता है ही भगवान, बस बाकी सब इमोशंस का था। नहीं तो देखो किसी के संग कोई घटना देखेंगे तुरंत अपने को जोड़ लेंगे, मेरे संग ऐसा हुआ तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, ऐसे नहीं कर पाऊंगा। खा देखो मन में इमोशंस है, इमोशनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, भुला दिया। अरे गुरु रोज तुम्हें दृढ़ता से ये बात समझा रहा है, तू आत्मा है, तेरा कोई लाभ नहीं, तेरी क्या होगी हानि रे। वो नहीं पक्का करते हैं। गुरु जो समझा रहा है अपने इमोशंस में ही पकड़े जाते। तो मन कैसा हो जाएगा जब तुम्हारा इमोशन लेस हो जाएगा, तब समझना सच्ची मौन है तुम्हारे अंदर की। ये तो हर समय इमोशंस कुछ ना कुछ अंदर से बोलने की बोलता रहता है, अंदर वाला कुछ। तो बाहर से तो मौन करते हो, ये सच्ची मौन नहीं। जानते हुए भी चुप रहना, ये मौन की कुछ सुंदरताएं हैं, इनको भी समझो। आपके पास नॉलेज है, आप जानते हैं बात को, लेकिन फिर भी आप चुप हैं, तो ये आपकी एक सुंदर जो है मौन रहने की अदा होती है। वैसे बड़बड़ नहीं करता है। कौन सी गगरी ज्यादा छलकती है, पूरी भरी हुई कि आधी भरी हुई? अभी देख लेना, इसकी प्रैक्टिस खुद कर लो। एक बार पूरा मटका लेके चलो, उसमें से पानी कम गिरता है, बिल्कुल नहीं गिरता। लेकिन आधा होगा तो आपकी चाल के साथ खड़क खड़क पानी इधर से उधर गिरेगा। तो अध जल गगरी
छलकत जाए। तो जो बहुत बोलते हैं ना, ज्ञान का ही बहुत बोलना करते हैं, तो इसमें समझ जाना पूर्ण हुआ है, वो भी अधजल है, कहीं भी दिखावा है, कहीं भी आचरण में कोई व्यर्थ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अंदर, तो मौन आ जाएगी। ऐसा शानदार मौन गुरु हमें सिखाना चाहता है। जानते हुए भी चुप रहना, ये बहुत बड़ी आर्ट है, आदमी नहीं रह पाता, उसका अंदर वाला हलता, अरे बताऊं तो सही, ये गलत बात बोला, सही बात तो मुझे पता है, मैं बताऊं। वो पूछ भी नहीं रहा, कोई जानना भी नहीं चाह रहा तुमसे, लेकिन फिर भी बोलेगा, रह नहीं पाता चुप। जबकि ज्ञान क्या सिखाता है, जानते हुए भी तुम चुप रहना, इतना अभ्यास। कहाँ रह पाएगा, बोल ही गया। तो भगवान होगा तो चुप रह पाएगा ना, चुप रहता है। भगवान सारी प्रकृति को देखता है, जानता है, सब जानने वाला है भगवान, लेकिन फिर भी अपनी सृष्टि में मौन रखता है। तुम भी ऐसा समझो, जानते हुए भी चुप रहना, खबर रखते हुए भी बेखबर रहना। जब ऐसा मन के अभ्यास करोगे ना, तब ये धीरे धीरे बेखबरी होगी। ये सच्ची मौन है। मौन करेगा तो ना दोस्त बनेगा ना दुश्मन, ये भी समझ लेना। ये दावा करते हैं ना, ये हमारा दोस्त है, तुम तो कहते कैसे बेतुके के दावे हैं, बड़े ऐसे लाड करते हैं, हमारे ये भगवान है, ये हमारी भाभी है, ये हमारी बहन, और अता पता किसी का कुछ नहीं है। क्या है, क्या दुनिया का अपने वालों से कहाँ पता है किसी से। कहने को तो बड़ा प्यार है, शादी ब्याह में जाएंगे भी जरूर, मिलने जाएंगे भी जरूर, हाल चाल भी ले रहे भी ले, लेकिन कोई तुम्हें अपना दर्द बता पा रहा है दिल का? तुमने ऐसा कोई इसका विश्वास जीता, ऐसा प्रेम किया? देखा करो। लोग आपस में भी अपनी बात नहीं बता पाते हैं दुनिया में, क्योंकि बाहर का बकबक ज्यादा है, अंदर की मौन और ज्ञान की समझ कम है। कोई बताता ही नहीं। बेटी तक माँ को अपनी सच्ची बात नहीं बता पाती, क्योंकि जानती है ज्यादा बोल कर इधर उधर कर देगी, बचा ही नहीं पाएगी अंदर में, कैसे बताए बेचारी। हाँ, जो माता पिता धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं, मौन रखते हैं, फिर वहां देखो, एक मौन के बाद ही तुम ये ऑब्जर्व कर पाओगे किसी चीज को कि हाँ ये ठीक, इसकी बात को समझ पाओगे। ज्यादा बोलने वाला तो कभी बात समझ भी नहीं पाता, कैसे समझ पाए, वो अपने बोलने में ही मस्त रहेगा, समझेगा कब बैठकर। तो खबर रहते हुए बेखबर रहना, ना दोस्त बनेगा ना दुश्मन, यानी उसके मन के अंदर अब ये भेदभाव नहीं आएंगे, किसी नाल राग नहीं है उसके, किसी नाल द्वेष नहीं, ना कोई दोस्त है ना कोई उसका दुश्मन है। तभी तो आगे वाला सीखेगा। तुम जब जब तुम बात करते हो तो देह में आ जाते हो, मौन से पक्षपात रहित रहेंगे। मौन की एक क्वालिटी और प्रकट होती है, वो होती पक्षपात रहित होता है, वो सबके प्रति एक सा भाव रखेगा। वरना दुनिया में आप देखो, पति आया तो पति की थाली में ज्यादा घी डालेगा, और दूसरे बैठेंगे उनकी में थोड़ा कम डालेगा। ये व्यवहार हो जाता है कि नहीं? क्योंकि मन एकदम से क्या भौंक गया, ये तो अपना वाला है, ये तो मेरा बेटा है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए। मन मौन नहीं रख पाया, भगवान नहीं देख पाया, तो जरूर आचरण उसका बिगड़ेगा, पक्षपात आ जाएगा उसके आचरण में, भेदभाव आ जाएगा। इसलिए मौन की साधना ही सच्ची साधना है, बड़े मुश्किल से होती है, होती नहीं। इतना मौन, इमोशनलेस, सबको एक रस देख सको, एक सा जान सको। अब देखा करो, जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपने ड्यूटी टाइम में बड़े जो है अपने इस बात में सावधान रहते हैं, जो रिलेशन है वो घर पर है, यहाँ नहीं। हॉस्पिटल में, ऑफिस में आपको जो रोल मिला है वो आपको करना पड़ेगा। वो इमोशंस को नहीं आने देते, नहीं आने देते इन बातों को। तो देखना, पक्षपात नहीं करता, अगर सही मौन होगा उसके जीवन में तो
मौन से एक भी विकार नहीं आएगा, फिर उसके अंदर अंदर ही सब खत्म हो जाएंगे। ये मौन की एक और बढ़ाई है। अगर जो गुरु मौन का अभ्यास कराना चाह रहा है ऐसा कर लोगे ना, तो खुद ही महसूस करोगे अब धीरे धीरे तुम्हारा मोह भी शांत हो गया है, लोभ भी अब शांत हो गया है, अहंकार विकार सारे धीरे धीरे तुम्हारे मिटने लगेंगे, ऐसे शांत हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। जिसने एकांत का मजा नहीं लिया, समझो ज्ञान नहीं लगा। इसलिए गुरु पहले हमको एकांत, पहले दादाजी सत्संग सुनाते थे, कहते थे अब यहां से उठ करके सब एकांत में बैठना, तो ग्रुप बना के नहीं बैठना, सत्संग से उठ के जाना। तो अब तुम्हारी ये साधना है कि टेम्पो में बाहर जाते हुए किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना, तो यहाँ का ज्ञान तुम्हारा स्थिर रह पाएगा थोड़े समय, उसके मनन में रह सकोगे। नहीं तो देखो यहाँ से उठते ही मछली बाजार शुरू कर देता है, उल्टे ही पूछ, दूसरे दिन सुनो या शाम दोपहर को भी पूछ लो ना, आज क्या सत्संग चला था, तो सारा गायब हो चुका होता है, बचता ही नहीं है कुछ बेचारे के अंदर, ज्ञान का मनन ही नहीं करता बिल्कुल भी कि क्या क्या बात चली, आज कौन सी बात चली, जो बातें हमें बोली गई, मेरा उन पर अभ्यास कैसा चल रहा है। तो अपनी कमाई कुछ है नहीं तो फकीरों की तरह दिखाई दोगे, तो दूसरे की पार्टी में जाके कब तक खुश हो जाओगे। यहाँ तो गुरु की पार्टी चल रही है, गुरु का अपना अभ्यास है, तुम जब उसको अपना बनाओगे तब वो तुम्हारा धन बनेगा, कमाओगे जब उसको, अंदर में इस मौन को खुद अपने मजबूत करोगे, अंदर से विकारों को खुद जीतोगे, जब देखोगे मौन के बाद मेरे वास्तव में मोह को मैंने निवृत्त किया, इच्छा को मैंने निवृत्त किया, अहंकार को मैंने मिटाया, और फिर अंदर में एक मौन और शांति महसूस करोगे, तब लगेगा तुमको कि हाँ ये अब मेरी कमाई हुई। दूसरे के पास देख करके धन, उसे हम थोड़ी कुछ खुश हो सकते हैं, कितना खुश हो सकते हैं कुछ। तो यही बात समझ में आना चाहिए, जिसने एकांत का मजा नहीं लिया तो समझो ज्ञान नहीं लगा। आप देखना आपकी प्रकृति ऐसे बदलती जा रही है, अब घंटों आप एकांत में बैठते हैं तो आपको आनंद आता है, अज्ञानी को बैठाओ ना एकांत में, हड़बड़ाता है, कोई आ जाए किसी बारे, अकेले बोर हो रही हूँ मैं बैठी बैठी, अरे अकेले डर सा लग रहा है। और ऋषि मुनि ज्ञानी अब घंटों घंटों क्या सदियों एकांत में रह लेते हैं, सालों एकांत में रह लेते हैं। तो मतलब कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दो, नहीं तो आजकल तो टीवी है, रेडियो है, इनके द्वारा एक तरह से कुछ ना कुछ सुनने को तो मिलता रहा करता रहता, खाली नहीं बैठ पाता इंसान, शांत नहीं बैठ पाता। शुरू शुरू में हमने देखा तो सत्संग में जो अच्छे साधक थे पुराने, वो इतने मौन में, मैंने कि देखो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये इतने मौन में, कुछ भी घटना घट रही, कुछ भी हो रहा है, ये अपने शांत बैठे, कोई रिएक्शन नहीं, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कोई मतलब नहीं, अभ्यास किया हुआ उन्होंने। भाई सब जगह अभ्यास अपना जो चलता रहता है, सत्संग में भी मौन का अभ्यास, घर जाकर के भी मौन का अभ्यास। अब देखो धीरे धीरे हर बात ठीक होने लगती है उनके जीवन की, अच्छी होने लगती है। तो एकांत का मजा नहीं लिया तो समझो ज्ञान नहीं लगा, नुकसान देख करके भी चुप करना पड़ता है, तभी तो आगे वाला सीखेगा। जहां ऐसा कोई नुकसान हो जाए और हमको लगे कि अब तो हम पे डांट पड़ने वाली है और दूसरा कुछ ना कहे, कौन तुमसे सीख के जाएगा। गुरु जी के यहाँ कितनी बार ये सब देखा, कितने नुकसान के कारण आते थे, लेकिन हमने देखा हमेशा वो शांत चुप, कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि आसक्ति नहीं होती ज्ञानी की किसी बात में, और अगर बोलता भी है तो बहुत ऐसे मीठी मिठास के साथ, हर्ट नहीं करते उसके वचन किसी को। तो उसने आसक्ति को जीतता है, अपने अहंकार को जीतता है, बोला ना पक्षपात को जीत लिया उसने, वो देह में आता ही नहीं है, सब विकारों से ऊपर रहता है, बोलता इमोशनलेस है। ये सारे सच्चे मौन की पहचान है। केवल एक मुख में सोचो हम कम बोलने लगे हैं, या बहुतों का स्वभाव ही होता है कम बोलना, तो वो मौन में है ऐसा नहीं समझना।
मौन पूरा तब होगा, सच्चा मौन तब होगा जब ये सब क्वालिटीज भी साथ साथ होंगी। अहंकार नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ये सब भी जीतते जाओगे। नुकसान देख करके भी चुप करना पड़ता है, तभी तो आगे वाला सीखेगा। बात करता है तब भगवान से जुदा हो जाता है। आत्मा में कोई बात नहीं है, ये अंदर में गुरु का मंत्र में समझ में आना चाहिए कि जिस क्षण हम बोल रहे हैं हम एक्चुअली भगवान से दूर हो गए। ये तो आत्म तत्व में रहने वाला, टिकने वाला तो बिल्कुल निशब्द हो जाता है, शांत हो जाता है। आत्मा में कोई बात नहीं है, इसलिए मरकर रहो जिस संसार से। अब तक बात किया, नुकसान में रहे या फायदे में, अपने से पूछो तो मौन आ जाएगा। अब ये भी अनुभव तब बनेगा जब हमारा ये विवेक गुरु जागृत करा देगा। ये तो दुनिया में तो सबको यही करते देख रहे हैं, देखो उसने बोल के अपनी बात सिद्ध की, और जो जितनी अपनी बात जल्दी सिद्ध करनी होगी उतना चीखता चिल्लाता, उतना बोलता है। ज्यादा बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपनी गलत बात को भी, दुनिया में तो यहाँ तक के सिद्धांत बना लिए, अपनी गलत बात को भी 4 बार बोलो तो कम से कम सही तो लगे लोगों को। खुद भी जानता है मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठा प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तो उस झूठ की पोल खुल भी जाती है, बचती नहीं। काट की हांडी कितने दिन चलेगी? झूठे आचरण करने वाले कितने दिन अच्छे रहते हैं? झूठ सच फैलाने वालों की बात कितने दिन आती है निकल, फिर कुछ समय बाद सबको भेद पता लग जाता है, ये झूठी बात, गलत बात। तो ध्यान देना इस बात का, अंदर देखना तुम्हें फायदा हुआ है कि नुकसान। संकल्प से खाली मन शांत है, वो ही निर्वासना होके मौज में रहेगा। जरूरत से के टाइम पर बोलना एक शब्द, दूसरों की भलाई और दूसरों के एनकरेज करने के लिए बोलना, ये भी मौन है। अब मौन का मतलब एकदम मत समझना कि होठ चुपक गए। समय पर, जरूरत के समय पर कुछ शब्द बोल करके तुम उसकी बात संभाल रहे हो, वहां की सच बात को, उस समय की कुछ संभाल रहे हो, ये भी एक तरह का मौन है। दूसरा बोला, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए या उसको एनकरेज करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए बोलते हो, तो ये भी तुम्हारा क्या है? मौन है। तुम्हारी सदा मुस्कुराहट ही मौन है। सच्चा होवे या बहुत जरूरी होवे तभी हमारा एक शब्द निकले, तभी बोला गया मौन है सौन। मौन गोल्ड क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया मौन में पाप नहीं होगा तुम्हारे। किसी ने पूछा परमात्मा की कौन सी भाषा है, तो जवाब मिला मौन। मौन 3 प्रकार की है। एक कम बोलना, ये भी मौन है, ये भी मौन का एक स्वरूप होता है। व्यक्ति आप देखो कम बोलता है, धीरे से बोलता है, जरूरत है वही बोलता है, ये भी एक प्रकार का मौन है। तो पहले तो ये मत समझ बैठना कि मौन का मतलब बिल्कुल नहीं कुछ बोलना। जो अपने आचरण में कम बोलता है वो भी एक तरह का मौन है। अक्सर पुरुष इस बात में थोड़े से स्त्रियों से आगे ही रहते हैं, लेडीज बहुत बड़बड़ करते रहते। इसलिए जो भी बन गया है कि एक पार्क में 4 महिलाएं चुपचाप बैठी थी, सबसे बड़ा झूठ बन गया ये। इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता, बैठ ही नहीं सकते, झूठी बात है ये तो। लेकिन हाँ, पुरुष बैठ सकते हैं, उनको चुप रहने की थोड़ी सी अधिक प्रकृति दी हुई भगवान ने। तो जरूरत के समय बोलना। दूसरा, मौन के 3 भेद बताए ना, मौन के भेद कौन कौन से हैं, मौन के प्रकार। कम बोलना, जरूरत के समय बोलना, और तीसरा बोला टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना। तो ये भी सब मौन के रूप है, क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति ही भगवान ने दी हुई है, उसी से हम अपने सब बातें करते हैं। बोलना अपने आप में एक सुंदर कला भी है। तो यहाँ मौन ऐसा नहीं गुरु देना चाहता सड़ा हुआ मौन, वो तो गुस्से वाला मौन होता है जब आप बोलते नहीं है, जब भुन्न होके बैठे आते हैं, वो अच्छा मौन थोड़ी होता है, सड़ेला होता है वो तो बिल्कुल। पर कम बोलना, जरूरत के समय बोलना, टेलीग्राम की तरह
कंपैरिजन करके बता दिया, कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता रखना, ऐसा भी मौन रखना। और चौथा बोला इसमें आत्मा की बात करना मौन है। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे खुरापाती मन ये भी सोचते हैं हमें मौन सिखा रहे हैं, खुद बोले जा रहे हैं। और गुरु कौन सी बात करता है? सच्चा गुरु आत्मा में रहता है और आत्मा की ही बात करता है। इसलिए आत्मा के विषय में भी जब तुम उस पर टिके हुए और बोल रहे हो तो वो मौन ही है तुम्हारा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब भ्रम। तो कभी सच्चे गुरु के लिए मत कहना, समझना उसकी मौन ही है वो भाषा। वो सबके उद्धार के लिए भगवान उसके मुख से बुला रहा है, क्योंकि अभी आगे समझोगे वो नहीं बोल रहा है, एक्चुअली भगवान उसके मुख से बैठ के कार्य करता है, वो उसको बोलता है ये बात। तो आत्मा की बात करना मौन है। इसी को आगे बोला ना, इफ साइलेंस इज गोल्ड देन स्पीच इज सिल्वर। द ग्रेटर साइलेंस इज हायर स्टेट। जिसका जितना अच्छा मौन का अभ्यास होता है, साइलेंस रहता है, समझना वो व्यक्ति उतना ही ऊंची प्रकृति का होता है। छोटे भैया नेता थे, वो कितनी बड़बड़ करते रहते हैं, मोदी जी समय आने पर एक दो लाइन बोलते हैं, लेकिन जब वो उतना बोलते हैं तो पूरी उसकी कदर होती है। वो हर बात को अपना स्टेटमेंट देने नहीं चले आते, राय जाहिर करने नहीं चले आते। इसलिए जितने भी बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो जब बोलेंगे उस बोलने की कदर होती है। इसलिए घरों में माता जी की कदर नेक कम होती है, पिताजी की नेक ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण पता लगा क्या? माता जी क्या करते? बक कर ले, पढ़ ले, सुन ले, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया। नौकर भी वैल्यू नहीं करते लेडीज की ज्यादा, किसकी करते हैं? ध्यान रखना इस बात पर। क्यों बोलना पड़ता है उनको? अधिक आसक्तियां अधिक है, विकारों में अधिक जैसे मन उलझा हुआ है, जब तक मोह आता रहता है, जब तक इच्छा होती रहती है, तब ये बातें होती रहती है, तो बोलना पड़ता है। इसलिए अभ्यास करो और क्या है अंदर में, मौन आता जाए हमारे। बोलत बोलत भय विकारा, शांति पाता जिससे मौन आता। इस टॉपिक में आगे है, वचन संभाल के बोलिए। अभी तो समझा रहे थे, मौन की व्याख्या कर रहे थे कि मौन कितना उत्तम है, सच्चा मौन क्या होता है, मौन के कौन कौन से गुण होते हैं उसके अंदर, कैसे कब आएगा तुम्हारे जीवन में, जब आसक्ति खत्म होगी पूरी तरह से, अहंकार खत्म होगा, फिर राग द्वेष खत्म होगा, तो मौन सजेगा जीवन में। फिर मौन के प्रकार बता दिए, ये भी मौन का ही रूप है। अगर आप कम बोलते हैं, जरूरत के समय बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं, इतना टेलीग्राम की तरह शब्दों की आवश्यकता है। और हाँ, अगर आत्म ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं तो उसको बोलना नहीं बोला गया। अब बोला वचन बोले तो कैसे बोले, वचन संभाल बोलिए। कोई भी इतना समझदारी दिखाओ, गेट खोल दो, एसी नहीं चल रहा है, सामने वाला गेट खोल दो। पीछे जो बैठते हैं थोड़ा जागरूक होकर बैठा करो, अलर्ट होकर के खोल दो गेट, गेट बाहर तक खोल दो पीछे। अपने पूरे मन से, पूरे सेवा भाव से कोई बैठता है यहाँ पर तो अच्छा लगता है, उसको एकदम अलर्टनेस आ जाती है, समझ में आ जाती है। जिस क्षण ये खिड़कियां खोली गई तो उसी क्षण उसे ध्यान देना चाहिए कि गेट बंद तो नहीं। कितने लोग बैठे हैं, हमारा इतनी देर से मन चल रहा है, अब किसी को अकल नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं अपने दिमाग से। जिसको वास्तव में सही सेंस होगा ना, उसको तुरंत अंदर क्लिक करती है बात कि किस चीज से कैसा आराम कर सकता है, चीज को सही कैसे कर सकता है, देर नहीं लगती उसको कुछ। सेवा संभालने वाला तो उस पॉइंट पर ही बैठ जाता है जहाँ सेवा होती है, अपने को इतना तत्पर रखता है। कोई बाहर कोई ना कोई बैठा होगा लेकिन उसको अकल नहीं, खोल देता है। अंदर भी कोई नहीं ध्यान दे पा रहा, तो गेट खोल दो, ज्यादा कंफर्टेबल रहो, 1 सेकंड में खोल दो। फिर जब ऐसे चल जाएगा फिर बंद कर दो, जो 1 सेकंड में। तो बोलना बोले कमाल, एक कला है ये। मौन में रहना उससे बड़ी कला है। कम बोलना, जरूरत पड़ने पर बोलना, ये बुद्धिमत्ता का चिन्ह है।
और बिना बताए बोलते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, वह दूसरों की नजर में बहुत वाचाल, अप्रिय और हल्के व्यक्ति माने जाते हैं। तो वाणी के कितने रूप है वचनों के, उसके आकार पे आपका निर्धारण हो जाता है अपने आप। आपके शब्दों से आपकी कैसी प्रकृति है इसका निर्धारण हो जाता है। आप कौन है, कैसे हैं। बोलना भी एक कला है। एक बार एक जंगल में राजा अपने वजीर के साथ, सेना के साथ शिकार करने गया हुआ था। तो शिकार करते करते जंगल में सब भटक गए थे। अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक स्थान पर एक अंधा फकीर बैठा हुआ था, सन्यासी बैठा हुआ था, भगवान में ध्यान लगा के बैठा हुआ था अपना। तो अचानक उसके पास एक पहुंचा सैनिक पहुंचा, कहता ये अंधे, बाहर का रास्ता पता है तेरे को, इधर की तरफ जाए बाहर के लिए जाने के। उसने इशारे से बता दिया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, वो कहता अरे सूरदास जी, बाहर निकलने का रास्ता बता देंगे आप। उसने उसको भी बता दिया। फिर राजा आया पीछे लास्ट में, ले सूरदास बाबा, क्या आप मुझे बाहर का रास्ता बता देंगे। तो मुस्कुरा दिया। तो लगता है राजा आ गया। बोले क्या मतलब। बोले कुछ नहीं, आज से पहले आपका मंत्री आया था, उससे पहले आपके सेवक और सैनिक आए थे, सबको इसी रास्ते में भेजा। बोले आपने कैसे पता कर लिया, आप तो अंधे। बोले नहीं राजा साहब, ये वाणी सब कुछ बतला देती है। उनके बोलने के तरीके से समझ गया वो कौन सी औकात के लोग हैं। जो आते ही अंधे करके बात कर रहे हैं, तो कौन सी औकात है उनकी, वो कौन है, उतनी समझ है उनकी। आपके मंत्री ने थोड़े और शिष्टाचार से बात की और आपने बहुत अधिक शिष्टाचार से बात की। उसी से मैं समझ गया कि आप राजन है, तो पहले वाले मंत्री थे और उससे पहले वाले तो सैनिक ही थे, साधारण थे। तो ध्यान रखना, हमारी वाणी बहुत कुछ कह रही होती है, इसलिए वचन संभाल के बोलिए। ये कला है, इसको सीख लीजिए सत्संग बैठकर, समझिए इस कला का कितना बड़ा रोल है। कम बोलना, जरूरत पड़ने पर ही बोलना, ये बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। आप बुद्धिमान कहलाने लगेंगे लोगों की नजर में कब, जब आप क्या करेंगे, कम बोलेंगे और जरूरत पड़ने पर ही बोलेंगे। बिना बताए बोलेंगे और दूसरों की बात में बीच में बोलेंगे, बगैर मांगे सलाह देंगे, तो दूसरों की नजर में आप बड़े अप्रिय, हल्के और वाचाल कहे जाएंगे। बहुत बकबकी है, बहुत ऐसी है। तुमसे पूछा, बीच में टोकना पड़ता है, तुम्हें क्या मतलब, तुम क्यों बोल रही बीच में। खामा का अपने 32 दांत करवाती रहती है बैठकर। पिता पुत्र बात कर रहे होंगे, वो खामा कहाँ अपने बीच में सलाह देने लगेंगे, फिर डांट खा जाएंगे, फिर भी नहीं चुप रह पाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर डांट खाएंगे। ये होता रहता है। तो पता लग जाता है हल्का व्यक्ति। और बोलना भी ऐसा होगा बिल्कुल सेंसलेस। बस मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, भाई ये बात है, थोड़ा सा ऐसे इसमें खतरा है। हाँ, नहीं 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 तुम नहीं जाना, फिर मत जाना। 2 मिनट में उनकी ममता जो है भौंकने लगेगी। ये हालत होती है, फिर झगड़ा होता है ऐसी बातों पर। फिर हस्बैंड कहकर तुमसे कहिए तुम चुप रहा करो। अरे कोई कार्य करना है तो हिम्मत तो बड़ी रखनी पड़ेगी ना, डर के बैठे जाएंगे क्या। लेकिन लेडीज हैं, वो बोले बिना नहीं मानेंगे सब। अच्छा कोई खर्चे की बात आ गई, ज्यादा खर्चा हुआ जा रहा है, ये हुआ जा रहा है, वो बोल रहे, क्योंकि कमाना भी नहीं है उनको, प्लानिंग भी उनको करनी है, कितना करना है अपने हिसाब से वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में बोल जाएंगे। तो अधिक बोलने से हमारी क्या हो जाती है, फिर कीमत खत्म हो जाती है, हल्का कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। वाणी विवेक के व्यक्ति का महत्वपूर्ण अंश है। वाणी जो विवेकवान व्यक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। हम जो चिंतन करते हैं, हमारे मन में जो विचार रहते हैं, वही वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं। ध्यान रखना, हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वही वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं। अतः आवश्यकता है कि हम सोच समझकर बोलें। आप देखा करो दुनिया में, बोलने से पहले आपकी रीजनिंग, आपकी बोलने की शक्ति, हमने विचार कर लिया है, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल, ये बोला गया है।
बड़ी बड़ी कहावतें बनी है, बोले 32 दांत तो हैं, 32 बार सोची बात, ये जल्दबाजी में बात कह के चले आए। अरे कितनी अकल की बात रोज गुरु सिखाता है। चुपचाप किसी दूसरी सीढ़ी पर पैर जमा लेते, फिर पिछली सीढ़ी से हटा देते, तो दुविधा तो नहीं बने कम से कम। आवेश में आके, तैश में आके कर्म कर देते हैं, गुस्से में आके कर्म कर लेते हैं, उनके इमोशंस उनको कर्म करा देते हैं। इतने दिनों से कर रहे थे शांति से, अरे कुछ 1-2 महीने और खींचे जाते प्यार से, बात बिगड़ने तो नहीं देते, पर हम जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं, तो बात बिगड़ जाती है। संभालने के लिए विवेक, बुद्धि, ज्ञान की जरूरत होती है। बिगाड़ने में क्या है, मकान तोड़ने में कितनी देर लगती है, मैं डाल दो किसी मजदूर को, दाएं दाएं हथौड़े मारेगा, तोड़ देगा। और बनता कितनी फिनिशिंग से, जितने में बनेगा उससे ज्यादा पैसे तो उसकी फिनिशिंग में चाहिए आजकल। स्ट्रक्चर तो हम देखते हैं महीने 1.5 महीने में खड़ा हो गया, लेकिन मकान पूरा होने में 6 महीने लग गए, 4 महीने में बेचारे की। और सबसे बड़ी चोट किस पे पड़ती है हथौड़े की, पहले फिनिशिंग में करती है सबसे पहले उसको। जो पीओपी कराई थी, जो ये सब खराब किया, पहले वो टूटता है। तो ध्यान देना, टूटना कितना आसान होता है, किसी को वचन ऐसे खराब बोल देना कितना सरल हो जाता है। इसलिए एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा घाव। किंतु प्रश्न यह है कि हम में से कितने ऐसे हैं जो संभाल करके वचन बोलते हैं। क्या ऐसी ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, ऐसी बात समझ रहे हैं गुरु के पास बैठ करके कि हमारे वचन कौन से निकलते हैं? अक्सर होता यह है कि बात बेबात में बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि अनेक व्यक्ति तो कितना अकेले अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कभी कभी किसी किसी की तो ये यहाँ तक स्थिति होती है कि अकेले ही ऐसे बड़बड़ाना शुरू कर देता है, बुदबुदा रहे हैं, बोले आ रहे हैं, क्यों, क्या करे बेचारा, उसका इतने इमोशंस भरे पड़े उसके माइंड में। आप देखा करो किसी किसी के होठ हिलते रहते हैं, अब वो कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मन उसका बड़बड़ा रहा है, हर वक्त बड़बड़ा रहा है। ये स्थिति होती है। ज्यादा बोलने से, अगर समय पर तुमने अभ्यास नहीं किया, नहीं तो बुढ़ापा इतनी बुरी दुर्गति के साथ करता है फालतू बोलने वाला का, तो फिर कोई कदर भी नहीं करता, ना नाती पोते, ना बहू है, ना कोई, ऐसी दुर्गति होती दिखाई देती है। अरे बच गए हो कि नहीं थोड़े बहुत? देख लो बच रहे हैं कि नहीं। हाँ, नहीं बात समझे नहीं अभी आपने। आसक्ति की वजह से मौन आ रहा है ना, ये नहीं, आसक्ति है तो मौन नहीं आएगा, बोल पड़ोगी कुछ ना कुछ, नहीं बोल पाओगी, बोल जाओगी। तुम्हारी है रसोई के सामानों में आसक्ति, तो जाते ही कितनी देर मौन में रह पाओगे, नौकरानी कुछ कर रही है तो बोल ही पड़ोगे, अरे ये बंद तो कर देती, इतना क्यों लगा दिया, इतना क्यों बोल दिया, बोल पाओगे कि नहीं? वो तो बोल जाओगी ना एकदम से। तो आसक्ति बड़बड़ करवाती है। अहंकार है अंदर में, मैं अधिक जानती हूँ, तो सिखाने के लिए बोल जाओगे, चुप नहीं रह पाओगे। या चुप भी मान लो रहोगे डर के मारे, किसी के बहू नहीं बोल पा रही सास के सामने, तो अंदर अंदर मन चलाएगी, बड़बड़ तो चली रही अंदर, तो मौन कहाँ आई? अपने अभ्यास में जब तत्पर रहोगी ना, तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगी कितना बोलना। हमने ये नहीं बोला कि नहीं बोलो, कैसे बोलो ये भी सीखना पड़ेगा। अभी वाणी का लौर पढ़ेंगे तब समझ में आएगी ये बात, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। क्योंकि इसके पीछे का जब अज्ञान हमारा मिट जाएगा ना, तब सही होगा बात। तो दादा भगवान का ज्ञान इतना अच्छा है, जहाँ एक एक विषय पर इतनी थीसिस की गई है, इतनी रिसर्च करके, इतने मक्खन निकाल निकाल के हमको खिलाया जाता है। यहाँ डाइट में इतना मक्खन मिलता है, आत्मा का ज्ञान और समझ, तब जाकर के जीवन अच्छा बनता है, तब सुधरती हैं आदतें थोड़ी थोड़ी। बदला जीवन तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ दो, पुरानी आदतों को छोड़ दो, मौन रखना सीखो अंदर से। जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव दुनिया की सबसे मीठी वस्तु क्या है?
संत ने कहा जवान। मैंने पुनः पूछा फिर सबसे कड़वी वस्तु क्या है, तो भी संत ने कहा जवान। मीठी से मीठी क्या है, कड़वी से कड़वी क्या होती है, जवान होती है। इसी जवान से हम कुछ भी मिठास भी भर सकते हैं किसी के जीवन में, अपने जीवन में, और चाहे तो इसी जवान से क्या कर दिया गया, तो जवान नहीं तो गड़बड़ कर दी। और कौन समझा, इसलिए बिना सत्संग का जीवन धोखे के समान है। वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना जीवन। 4 दिन भी आके सत्संग बैठ लेते हैं तो हम देखते हैं बहुत बातें समझ में आ जाती कि कहाँ हमारे जीवन से गड़बड़ियां हो रही हैं, कितना फालतू बोल करके हम कर्म बना रहे हैं, बातें बिगाड़ रहे हैं। अरे चुप आएगी कि नहीं आएगी, अब कभी भी नहीं आएगी। तो संत ने समाधान की भाषा में कहा, जिसकी जिह्वा ही मीठी है कड़वी दोनों है, जब जीव से प्रिय बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं तो ये मीठी है, और इसके विपरीत जब कठोर वचन बोलते हैं, गाली देते हैं, असत्य बोलते हैं, तो दुनिया में उससे कड़वी कोई और वस्तु नहीं है। आप देख लेना आपकी जबान कैसी है, मीठी है या कड़वी है। मीठी जबान की पहचान क्या बोली, प्रिय बोलना, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, कल्याणकारी बात बोलना किसी, तो मीठी हो जाती है। और इसके विपरीत कठोर बोलना, कर्कश होके बोलना, कठोरता के साथ बोलना, गाली गलौज के शब्दों के साथ बोलना, असत्य बोलना, तो ये सब जो है ये बोले कड़वी से कड़वी बोले जाते जवान। तो दुनिया में उनसे कड़वी वस्तु नहीं हो सकती। यह बात हमें महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में पकड़नी चाहिए। बात ही बात में अनेक बात, छोटी सी बात, जरा सी बात समझकर हम प्रमादवश, हम असावधानी से कभी ऐसी बातें कह जाते हैं तो दूसरे के मर्म को भेद जाती हैं। ये भी एक अंदर का अभ्यास की कमी होती है ना। तो बातों ही बातों में छोटी सी बात समझ के, जरा सी बात समझ के, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रमादवश, असावधानी से ऐसी बातें बोल जाते हैं तो दूसरे के मर्म को, यानी मन को भेद देती हैं, दिल को तोड़ देती हैं, मन खराब कर देती हैं। और यही तो कारण पड़ते हैं बड़े बड़े झगड़ों के। तभी तो फिर एक दिन ऐसे आ जाता है हम इनके संग रह ही नहीं सकते, बिना तो हुआ रहा है, डिसीजन हो जाता है अलग। इसलिए पहले क्या संभालो, अपने जीवन को संभालना है, अपने घर को, तो सबसे पहले अपनी जबान संभालना। तो कभी भी किसी बात को छोटा नहीं समझो। शब्द छोटा ही तो था, अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन बात कितनी बढ़ गई, पूरी महाभारत हो गई इसके साथ। उसके अहम को, स्वाभिमान को चोट पहुंचा देती है। इसलिए तो प्रसिद्ध है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बातों से ही तुम हाथी के ऊपर बैठा सकते हो तुम्हें राजा, और बात बिगड़ गई तो हाथी के पैर तले तुम्हें कुचलवा भी सकता है। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। तुम देखना तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारी बातों से, बोलने से तुम्हें हाथी के ऊपर बैठाया जा रहा है कि हाथी के पैरों तले कुचला जा रहा है। इसलिए बोलने की कला गुरु हमको सिखाता है। 15-16 घंटे में से हम 7-8 घंटे बोलते हैं। क्या कभी हमने हिसाब रखा है इन 8 घंटों में हमने कितना निरर्थक बोला? पहले ये पॉइंट बहुत चलता था कि दिन भर अपने पास एक छुपा हुआ वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके रखो, और दिन भर में तुमने क्या बोला, कितना बोला, कब क्या बोला, वो उसमें रिकॉर्ड होने दो। और फिर रात को सोते समय से सुन जरूर लो, तब तुम्हें अपने आप पता लगेगा कि तुम कितना व्यर्थ बोले थे। अभी इस तरह के अभ्यास पहले करते थे प्रेमी साधक जो होते थे, वो इस तरह से अभ्यास करते थे, सावधान रहने की कोशिश करते थे। वो तो प्रैक्टिस कर लेते थे तो 2-4 समझ में आ जाती थी। तो यहाँ भी तो व्यर्थ बोला, क्या जरूरत थी बोलने की। तो देख लेना
कितना अप्रिय बोलते हैं और कितना सार्थक और हितकारी बोलते हैं। अक्सर बोलने वाला अपनी समझ के अनुसार सही बोल रहा होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सब जरूरी ही हो जो बोल रहा है। और वो क्या समझता है अपने को, मैं सही बोल रहा हूँ। इसलिए भावना अच्छी है, तुम किसी को ट्रेन करना चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वचन तुम्हारे सही नहीं, तो ट्रेनिंग वेनिंग तो एक तरफ रखो, एक दिन दिल टूट जाएगा, बात खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। अगर अप्रियता है तुम्हारी बोलने की बात में, सत्संग कोई समझे नहीं, हम तो ये बात समझे क्या जरूरत है। समझाए नहीं नौकर को, ये नहीं, पहले नौकर ही देख रहे हो, तुम इतनी बड़ी भूल कर रहे हो, तुम्हें अभी तक ज्ञान कहाँ समझा है। उन्होंने नौकर देख लिया, तुम ज्ञान समझ ही नहीं पाया। तुम्हारी सब बातें ठीक ही तब होंगी जब पहले भगवान दिखने लगेगा। सी गॉड एवरीवेयर। अभी तो खुद को मालिक, दूसरे को नौकर समझ रहा है, तो अच्छा व्यवहार कैसे हो पाएगा। अब बाकी दुनिया की तरह ही जीना है तो जीते रहो, गुरु भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, अब आगे कल समझना इसके आगे की कथा।